अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्री शंकराणाम उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनि धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाशय स्तोत्रम् श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आराभय भय सदान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण चिंत्य चारो धारक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र सरोज साधवादन मरोजकर मदगत समावरण नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदौरणाम श्री चतुर्विंशति शंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। पूज्यगण्य प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौक में विराजमान है और यहाँ पर प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। आज दोपहर में चौक से जैन बाग डालीगंज के लिए मंगल विहार होगा और कल जैन बाग डालीगंज से इंदिरा नगर के लिए मंगल विहार होगा। इंदिरा नगर होते हुए इंदिरा नगर बाराबंकी टिकैत नगर होते हुए पूज्य माता जी का सत्संग शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार कल से लखनऊ से प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्त निजरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरहम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप स्तूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा विदे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन की सिद्ध हो। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिर कर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप स्तूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए कर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिलशक्त बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरहम त्रिमुन पते ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरहम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते त्रिलोक सामनो कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप स्तूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूरतम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप स्तूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही
जैनेन्द्र की तिहाई 31 हुई का क्षीरोदधि पे हुआ वर्ष समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रा नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्य मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मृत कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रम राश्यवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रद चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिम्ब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम विभोरोतारियामी इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभ का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ पे ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मचाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सर्व श्याम नामर विनाश ओम राम रीम रूम नोम राश्यत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नामका नुकुंद व्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन पीड़ित ब्याज निवासी परिवार से श्रीमती विमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अस्य अन्यादियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री जिंदाल जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैनपुर संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगीटुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन संपर्क पदाधिकारी जैन प्रबंधनी सभा लखनऊ
श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनॉट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाशचंद जैन सराफ, आदिश जैन, स्मृति जैन, अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन, सिद्धार्थ जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, शिखा जैन चौक लखनऊ निवासी परिवार से श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्रीमती क्षमा जैन, श्रीमती नेहा जैन, संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो निशा, श्री रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवरगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विनोद कुमार सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अभाव, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, साइना माई पुण्या, चार बीबी रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणीत कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरे मनीषा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशुविकी जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशाशी जैन गाजियाबाद, श्री दिनेश सर्वेत अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नवता जैन, पुत्र वरदान जैन मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, साने यथा जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस अमरुद्दीन जैन, सुबी जैन, नेपालगंज, अग्रवाल जैन, लाडू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत पात, मेघनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नीता जैन, सोगानी, जापान, जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवनिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता निवासी परिवार से श्री ए के जैन, अंजू अंकुर, अश्विनी जैन, अंकुर, आदित्य प्रवर, अक्षय अतिवीर जैन, कोटा राजस्थान, 8 रत्नशिला अयोध्या के लिए सपरिवार से श्री नेमीचंद जैन, जयपुर राजस्थान, एक प्रतिमा 3 लोग रचना में सपरिवार से, दूसरी प्रतिमा श्रीमती सरोज जैन, स्वर्गीय नेमीचंद जैन मेरठ निवासी, अयोध्या में एक प्रतिमा प्रदाता सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम,
सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराट विद्वमान अमानग्रस्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश लखनऊ नगरे 20 संवत् 2549 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावसगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलीघात मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमया मस्तिकतुपरि शांतारम कुरु स्वाहा। श्रीमती विमला देवी श्रीमती विमला जैन अनिल कुमार जैन सपरिवार श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु वसट स्वाहा। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय सप्त ऋषि महाराज की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह नाथ महा में जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीं 108 के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगुति की पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम मोहतारी करुणाधारी या तेतारी सरनारी श्री शांति निनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम दामतेशम मकरेशम ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध दितार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई दौल मंगल गान नवाकुले दिन गृहनाथ महा मुझे ओम ह्रीं 1008 भगवान अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों टोंक पर विराजमान पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की डोल मंगल गान नवाकुले दिन गृहनाथ महा मुझे ओम ह्रीं आचार्य शांति सारक स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में बाजपुर भगवान के जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान बाजपुर के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहण साधु मामले ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली गानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी
सत्संग के चरणों में ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता। अब सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विराजमान है। चौक बाजार, यहाँ पर पूज्य माता जी का आज प्रातःकालीन ये माता जी के सानिध्य में अभिषेक हुआ, आहारचर्या होगी, प्रवचन होगा और उसके पश्चात पूज्य माता जी का आज श्री नीतीश कुमार जैन के प्रतिष्ठान में यहाँ पर पूज्य माता जी का मंगल प्रवास रहा है और आहारचर्या होगी और दोपहर में 2 बजे पूज्य माता जी का संघ सहित यहाँ से डालीगंज जैन बाग के लिए मंगल विहार होगा। बाग से इंदिरा नगर के लिए मंगल विहार होगा और इंदिरा नगर बाराबंकी होते हुए संघ का मंगल विहार शाश्वती अयोध्या की ओर चलेगा। अब पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, हम और आप सभी भावों से माघी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर पहुँचे और 108 फुट तुंग भगवान ऋषभदेव जो विश्व शांति के विधाता ऋषभदेव आदि ब्रह्मा उनके श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री सुरमन्यु आदि सप्त महर्षिभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सुरमन्यु आदि सप्त महर्षिभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज आपने सप्तऋषि महामुनियों का भी अभिषेक देखा है, यहाँ विराजमान है। ये सप्तऋषि, इनके बारे में मैं संक्षेप में आपको ले चलूँ। 9 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास, श्री रामचंद्र जी के समय का इतिहास। रामचंद्र के भ्राता शत्रुघ्न ने जब मथुरा का राज्य लिया था और मथुरा में पहुँचे और उन्होंने वहाँ के राजा मधु को पराजित करके उनके पास दैवी शूल रत्न था, उसको हस्तगत कर लिया और वहाँ पर विजय प्राप्त की। तो उस समय राजा शत्रुघ्न की जय बोल करके और मथुरा के लोगों ने उत्सव मनाया। तो वहाँ के उस शूल रत्न के अधिष्ठाता देव कुपित हो गए। अरे उन्होंने कहा, देखो यहाँ की समाज जनता कैसी कृतघ्नी है कि अपने स्वामी के मृत्यु के बाद भी और दूसरे राजा के यहाँ पर अधिकार होने के बाद उनकी जय बोल रही है और उनका उत्सव मना रही है। ऐसा करके उसने शूल रत्न के देवताओं ने दैवी प्रकोप महामारी पैदा कर दी, महामारी उत्पन्न कर दी कि घर घर में एकदम मृत्यु होने लग गई, हाय हाय मच गई, हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति में उन कुछ देवताओं के आग्रह से विशेष शत्रुघ्न वापस अयोध्या आ गए और वहाँ पर योगायोग से उद्यान में, बगीचे में, मथुरा के बगीचे में अकस्मात 7 महामुनियों का आगमन हुआ। सुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिचय, सरसुंदर, जयवान, विनय लालस और जयमित्र। ऐसे ही 7 ऋषि महामुनि जो आकाश मार्ग से विचरण करते हुए महारिद्धिधारी थे और जिन्हें अनेक रिद्धियाँ प्राप्त थीं।
तो उनके आते ही वो आकर के उद्यान में विराजमान हो गए। उद्यान में उनके विराजमान होते ही और उस दैवी प्रकोप खत्म हो गया, महामारी समाप्त हो गई और उनके शरीर की हवा से, स्पर्श से सारे गांव में, पूरे शहर में, मथुरा महानगर में पूरी शांति हो गई। एकदम महामारी समाप्त हो गई। ऐसे महामारी समाप्त होने के बाद वहाँ पर बहुत शांति हो गई और शत्रुघ्न महाराज भी आ गए। आकर के अब मुनिराज के श्री चरणों में बैठकर निवेदन करते हैं और इतिहास पूछते हैं। वो सब अवधि ज्ञानी महामुनि बताते हैं। उसके बाद वो निवेदन करते हैं कि स्वामिन, हे महामुने, आप यहाँ से विहार ना करो। आप विहार कर जाओगे तो क्या होगा हम लोगों का? वो बोले, देखो साधु तो विचरण करते ही रहते हैं, तुम चिंता मत करो। घर घर में दिन मंदिर बनाओ, दिन चैत्यालय बनाओ, घर घर में भगवान की प्रतिमा विराजमान करो, सप्तऋषियों का प्रतिमा विराजमान करो आदि। ये सब जैन रामायण में, पद्म पुराण में वर्णन बहुत विस्तार से आया हुआ है। ऐसे सप्तऋषि ने जब वहाँ मथुरा में चौमासा स्थापित किया था, तो मैं आपको उसके इतिहास की ओर ले चलूँ। वो सर्वत्र रिद्धि के बल से कहीं भी आहार को चले जाया करते थे, चतुर्मास में भी। आकस्मिक एक दिन अयोध्या में और वो सप्तऋषि आहार को आ गए। एक हरिदास श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठी, बहुत प्रसिद्ध श्रेष्ठी धर्मात्मा, पड़गाहन के लिए खड़े हुए थे और वो चिंतन करने लग गए। पति पत्नी सब दंपत्ति खड़े हुए थे। अरे, ये चौमासे का समय, वर्षा योग, हमारे इस मथुरा नगर में जितने आचार्यों ने, मुनियों ने और वर्षा योग स्थापित किया है, उनमें ये नहीं है। ये तो कोई अनर्गल दिखते हैं, स्वैराचारी दिखते हैं, सत्संग दिखते हैं, जो चतुर्मास में कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? चातुर्मास में साधु इधर उधर जाते नहीं हैं, एक जगह रहते हैं। ऐसा सोच करके सेठ जी जो है बाजू सरक गए और उन्होंने अपनी पुत्र वधू जो खड़ी थी आहार में, पड़गाहन में, पुत्र वधू आदि परिवार के लोग, पुत्र वधू से कहा कि बेटी तू पड़गाहन कर ले और ले जा आहार करा देना। और वो सरक गए, एक तरफ बाजू चले गए। पुत्र वधू ने, पुत्रों ने ले जा करके मुनियों को आहार कराया और आहार करके वो वहाँ से निकले और सीधे मंदिर में पहुँचते हैं, मुनि सुब्रत भगवान के चैत्यालय में। मुनि सुब्रत भगवान का बहुत विशाल मंदिर था। उस मंदिर में एक आचार्य का संघ विराजमान था। एक आचार्य महाराज विराजमान थे। आचार्य महाराज के संघ में पहुँचते हैं और वहाँ मंदिर में जाकर पहले भगवान का दर्शन करते हैं। पुनः आचार्य, वो जो वहाँ आचार्य विराजमान थे, वो आचार्य, उनका नाम था द्युति भट्टारक। द्युति भट्टारक आचार्य, दिगंबर जैन महासाधु, और एकदम उठकर खड़े हो गए। इनको देखते ही एकदम उठकर खड़े हो गए और उठकर आगे आए और उनको एकदम नमोस्तु किया। उन्होंने प्रति नमोस्तु किया और रत्नत्रय कुशल क्षेमादि चर्चा की। उनके शिष्य सोचने लग गए, अरे हमारे आचार्य बहुत सरल हैं और कैसे हैं, क्या बात है, अनर्गल ऐसे साधु, वर्षा योग में कहीं भी आने वाले, और इनको कैसे नमोस्तु कर दिया, कैसे इनके आगे चले गए, कैसे खड़े हो गए, कैसे इनकी अगवानी की, कैसे इनका स्वागत किया। ऐसा करके कुछ साधु पीछे रहे और कुछ आगे आकर नमोस्तु किए और कुछ उनके संग के ही साधु नमोस्तु नहीं भी किए। इधर वो जो है आकाश मार्ग से अपने विचरण कर गए। अब जो मध्याह्न में शत्रुघ्न वहाँ पहुँचते हैं तो आचार्य महाराज बोले, अरे सेठ जी, वो अरेदास नहीं, शत्रुघ्न नहीं, अरेदास सेठ पहुँचते हैं। तो वो द्युति भट्टारक आचार्य बोलते हैं, अरे सेठ जी, आज आप धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए। बोले क्या? अरे आज आपने ऐसे रिद्धिधारी महामुनियों को आज पड़गाहन करके आहार दिया है, आप तो धन्य हो गए, आप बहुत बड़े पुण्यशाली हैं, आज आपने महान महान पुण्य का संचय किया। एकदम खड़े रह गए। अरे बोले ये क्या हुआ? वो रिद्धिधारी थे, महामुनि थे, आपके द्वारा भी पूज्य थे, और मैंने तो उनको अनर्गल समझा, स्वैराचारी समझा। मैं तो बाजू हट गया, मैंने तो नमस्कार भी नहीं किया, नमोस्तु भी नहीं किया।
मैंने तो अपने पुत्र वधु को कह दिया था, उसने अपने आहार वाहार दिया है। तो बहुत पश्चाताप हुआ। शेठ जी एकदम बहुत दुखी हुए, बोले भगवान अब मैं क्या करूं, मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे होगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो बहुत बड़ी अपराध किया, मेरे को किसी तरह से अब प्रायश्चित देकर शुद्ध करो आदि कहने लग गए। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तुमने जो है नहीं समझ करके ही ऐसा किया है, अब तुम जाओ उनके दर्शन करोगे, सब पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। शत्रुघ्न महाराज वहाँ पहुँचते हैं, उन मुनियों के दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य अपने को धन्य मानते हैं और उनका उपदेश सुनते हैं। और उन्होंने उपदेश में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा हे शत्रुघ्न, आगे आने वाला काल, पंचम काल ऐसा आएगा जब धर्म में हानि होने लगेगी। कुछ लोग ऐसे ही महामुनियों को और दिग्नग्न दिगंबर मुनियों को अपमानित करेंगे और जैसे तैसे इधर उधर जा जाकर न जानी कहाँ कहाँ भी माथा झुकाएंगे, न जानी कहाँ कहाँ माथा झुकाएंगे आदि उन्होंने उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया। और धर्म का उपदेश दे करके उन्होंने जो है सेठ जी को बहुत सांत्वना दी, शत्रुघ्न को भी सांत्वना दी। तो बात यही है, ऐसे महामारी जिनके हवा के स्पर्श से महामारी दूर हो गई, उन सप्तऋषियों की पूजा करने की परंपरा प्रायः समाज में रही है और मैं समझती हूँ अधिकतम मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं भी मिल जाती हैं और प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। सप्तऋषि की प्रतिमाएं पिछी कमंडलू सहित अधिकतम मंदिरों में विराजमान हमने देखी हैं। ऐसे ही हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार हसनापुर में एक सप्तऋषि महामुनियों का मंदिर बना दिया है। अभी उसका उद्घाटन होकर के, और से सप्तऋषि जो है, सप्तऋषि महामुनि जो है लगभग 5-5 फुट के वहाँ विराजमान थे, कितने फुट के हमें ध्यान नहीं, विराजमान थे। कई वर्षों से जो सुभाष चंद्र जी हमारा संघ हसनापुर से विहार कराकर अयोध्या की तरफ ले जा रहे हैं, इन्होंने जो है वो सप्तऋषि भगवान प्रतिमा विराजमान कराई थी, उनका मंदिर बन गया। अभी वो सप्तऋषि भगवान वहाँ विराजमान है। तो भव्यात्माओं, सप्तऋषि की प्रतिमा हमारे संघ में भी अधिकतम रहती है, प्रतिमा छोटी सी रहती है और कभी कभी हम जो है भक्तिवश प्रेरणा देकर के आहार भी इनका करवाते रहते हैं। सप्तऋषि महामुनियों ने लिखा है वर्णन कि ये वर्षा योग में भी कभी पोदनपुर, कभी हस्तिनापुर, कभी अयोध्या, कहीं भी जा जाकर आहार लेते थे। रिद्धिधारी मुनियों को बाहर वर्षा योग में भी गमन करने का विरोध नहीं है, जा सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि उज्जैनी से हस्तिनापुर आकर के 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था, जा सकते हैं। और लेकिन रात्रि में अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, रात्रि में अन्यत्र नहीं रहते। दिन में कहीं भी गए, आहार किया, विहार किया, प्रवचन किया और वापस आ गए। वर्षा योग में रात्रि में वही अपने स्थान पर रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया हुआ है। तो बात यही है, ऐसे सप्तऋषि मुनियों का आज यहाँ भी आहार होगा। ये पुण्यशाली हमारे नीतीश जैन, जिनको सौभाग्य प्राप्त होगा। बात यही है कि इन सप्तऋषियों का आहार हस्तिनापुर में तो अनेकों बार हमारे सज्जन कीर्ति जी ने भी कराया, होता रहता है। तो आप लोग भी जो है इन सप्तऋषियों के मंदिर में जो आपके विराजमान हैं उनकी वंदना करो, पूजा करो, उनका अभिषेक करो, गंधोदक लो। अभी महामारी जो आई थी कोरोना काल में, हमारे भावना के अनुसार चंद्रावती जी ने, आरिका चंद्रावती जी ने भारत चैनल के माध्यम से सप्तऋषि विधान अनेकों दिन करवाया है। भारत चैनल के माध्यम से लाखों लाखों लोगों ने किया है और सप्तऋषि विधान कर करके लोगों ने बहुत शांति का अनुभव किया है। तो सप्तऋषि का विधान हमारे यहाँ होता रहता है, चलता रहता है। तो ये अभी विधान भी होगा संक्षेप में, छोटे रूप में, और इनका आहार भी देखने का अवसर आपको आज मिलेगा। ऐसे सप्तऋषि भगवान महामुनि जयवंत हों, रिद्धिधारी महामुनि जयवंत हों और इनकी प्रतिमाएं जहाँ जहाँ विराजमान हैं वो भव्यात्मा इनके दर्शन पूजन से पुण्य का संचय करते हुए और रोग शोक आदि वादि को दूर करें। इनके गंधोदक से
अनेक प्रकार के रोग शोक आदि वादी आज भी दूर हो जाती हैं, आज भी अनुभव आता है, अनेक लोग अनुभव करते हैं। ऐसे सप्तऋषि भगवंतों को नमन करते हुए, उन महर्षियों को नमन करते हुए और भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ रघुनाथ को नमन करते हुए, गौतम स्वामी को सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जब लो सप्तऋषि महामुनिराज की जय। पूजन कीजिएगा सप्तऋषि भगवंतों की स्थापना करें। सुरमन्यु श्रीमन्यु आदि ऋषि सात हैं, चारण रिद्धि समन्वित जो विख्यात हैं। मथुरापुरी में चमत्कार इनका हुआ, रोग महामारी इन तप से भग गया। इन सातों ऋषिराज की पूजा का ये विधान, रोग शोक की शांतित करें प्रथम आह्वान। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीम चारण दीदी समन्वय सुरमन्यु श्रीमन्यु श्रीनिचय सर्वसुंदर जयवान विनय लालस जय मित्र नाम सप्त ऋषि समूह अत्र अवतार अवतार संभोषणावाननम। ओम ह्रीम चारण दारी आदि समस्त सप्त ऋषि समूह अत्र तिष्ठा। ओम ह्रीम चारण दीदी समन्वित सप्त ऋषि समूह अत्र मम सन्नितो भो षट संधिगण विशापनम। गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का जल भर लाए, ओ जन्म जरा मृत्यु का क्षय गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीम चारण दीदी समन्वय सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। कर्पूर विमिश्रित केसर घिस कर स्वर्ण कटोरी लाए, संसार ताप हो जाए नष्ट गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीम चारण दीदी समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो संसारता विनाशाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। मोती सम उज्ज्वल तंदुल की थाली भर कर ले आए, ओ अक्षय पद की प्राप्ति हमें गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीम चारण दीदी समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। चंपा गुलाब आदि के पुष्पों का थाल सजा कर लाए, निज काम बाण विध्वंस हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीम चारण दीदी समन्वय श्री सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो काम्बाणु जस्नाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। फेनी गेवर आदि के व्यंजन का थाल सजा कर लाए, निज क्षुधा रोग के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीम चारण दीदी समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो सुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृत दीपक कंचन थाली में ले आरती करने आए, निज मोह तिमिर के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीम चारण दीदी समन्वय श्री सुरमन्यु आदि
सप्तऋषिभ्यो मोहान्कारविनाशाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन कपूर की धूप दहन अग्नि में करने आए, निज अष्ट कर्म के नाश हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्विषी सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो अष्टकर्म दनाय रूपम निर्वपामीति स्वाहा। अंगूर आम्र फल आदि विविध फल थाल सजा कर लाए, शिव पद की केवल प्राप्ति हेतु गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्विषी सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो मोक्ष प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल गंध सुअक्षत पुष्प चरु वर दीप धूप फल लाए, चंदनामति एक अर्घ्य थाल गुरु चरण चढ़ाने आए हैं। सुरमन्यु आदि रिद्धिधारी सातों ऋषियों को वंदन, आरोग्य प्राप्ति के हेतु सभी मुनियों के पद में प्रणमन है। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्विषी सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो अनर्घ पर प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांत शांति धारा देवी परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अब एक एक अर्घ चढ़ा लीजिए सातों महाराज के चरणों में। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु महर्षि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री श्रीमन्यु महर्षि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री निचय महर्षि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व सुंदर महर्षि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जयवान महर्षि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विनय लालस महर्षि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जय मित्र महर्षि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्विषी सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्विषी सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित श्री सुरमन्यु आदि सप्त ऋषिभ्यो नमः। जय माला। जय सप्त ऋषि चारणादि रिद्धि के धारी, जय सप्त ऋषि सब हुए गगन बिहारी। जय सप्त ऋषि रोग शोक दुख हरे सारे, जय सप्त ऋषि सुख समृद्धि देते हैं सारे। 9 लाख वर्ष पूर्व की सच्ची है कहानी, इन 7 सगे भाइयों की कथा पुरानी। जन्मे थे प्रभापुर में श्री नंदन नपति के घर, अपने पिता के साथ सबने दीक्षा ग्रहण कर। तप करके बहुत रिद्धियों को प्राप्त कर लिया, भव भोग तज के आत्म सौख्य प्राप्त कर लिया। तब एक नए इतिहास से संबंध जुड़ गया, इनकी तपोशक्ति का परिज्ञान मिल गया। दशरथ के पुत्र रामचंद्र अवध के राजा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सबसे बड़े भ्राता। इनमें से जब शत्रुघ्न बने मथुरा के राजा, मथुरा में फैला महामारी रोग असाता। मरने लगी जनता तो त्राहिमाम हो गया, शत्रुघ्न का मन देख ये विचलित सा हो गया। कुछ पुण्य से सप्तर्षि का चौमास हो गया, इन तप से महामारी रोग नाश हो गया। विवर्षा योग में भी श्री विहार करते थे, क्योंकि विरिधि से धरा पे पग न धरते थे। जिन कल्पी मुनि श्रृंखला में गणना है उनकी, शिवधाम प्राप्त सिद्ध प्रभु में गणना है उनकी। मथुरा में उनके तप का चमत्कार हो गया, हर व्यक्ति उनके आगमन से स्वस्थ हो गया। सातों मुनि निज आत्म में निमग्न रहते थे,
राजा प्रजा उन भक्ति में संलग्न रहते थे। मथुरा से वे मुनि विहार करने लगे जब, शत्रुघ्न ने उनसे विनीत वचन कहे तब। गुरुदेव आप यहीं पर निवास कीजिए, फिर से न फैले रोग आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने कहा घर घर में जिनालय बनाइए, गुरु भक्ति करके सर्व सुख समृद्धि पाइए। उनके प्रभाव से सदा सुभिक्ष रहेगा, जिंदर में से ही सर्वदा दुर्भिक्ष टलेगा। मुनि तो वहाँ से बात बता के चले गए, शत्रुघ्न ने घर घर में जिनालय बना दिए। घर घर में सप्त ऋषियों की मूर्ति बिठाई, भक्तों ने इनकी भक्ति करके स्वस्थता पाई। यह भक्ति सुमन थाल अजय माल के लिए, पूर्णार्घ्य भरा थाल शिव धाम के लिए। मुझ मन वचन वतन को अब पवित्र कीजिए, बस चंदनामती मुझे भी रिद्धि दीजिए। ओम ह्रीं चारण रिद्धि समन्वित सुरमन्युआदि सप्तऋषिभ्यो जयमाला मार्ग्यम निर्पामिति स्वाहा। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी लखनऊ के चौक सराफा के अंदर श्री नीतीश कुमार जी के आवास पर विराजमान है। ये आपने बहुत ही चमत्कारपूर्ण सप्तऋषियों का विधान किया है। और अब शिखा जाओ श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी अमृत जैन और पुत्रवधू शादीश स्मृति जैन, पौत्रवधू कैलाश चंद जैन सराफ एक छोटा सा भक्ति गीत प्रस्तुत करके गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित करें। माइक ले। बहार बिन दर्शन के जाए बहार, बड़ी ही सुहानी है तेरी मूर्तिया। दर्शन से जीवन में आए बहार, बिन दर्शन के जाए बहार, बड़ी ही सुहानी है तेरी मूर्तिया। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर तेरा है दिन भर बसेरा, चल सके ना कोई तेरा है दिन भर बसेरा। ऐसी माता प्यारी माता ज्ञानवती मई को